मोक्षिता ज्योतिषवाणी यूट्यूब चैनल की ओर से सभी सनातनियों को राधे राधे और पाप मोचनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सनातन धर्म में एकादशी का व्रत अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से एकादशी का व्रत करता है उसके जीवन के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आइए आज हम बात करते हैं पाप मोचनी एकादशी की। यह एकादशी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आती है। इसका नाम ही बताता है पाप मोचनी, अर्थात जो मनुष्य के पापों को मोचन कर दे, उन्हें नष्ट कर दे। शास्त्रों में कहा गया है एकादशी व्रतम नाम सर्व पाप प्रणाशनम, अर्थात एकादशी का व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला है। आइए जानते हैं एकादशी का महत्व। मनुष्य जीवन में अनेक बार जाने अनजाने में पाप कर बैठता है। मन, वचन और कर्म से हुई भूलों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान ने एक सरल उपाय दिया है, एकादशी व्रत। पापमोचनी एकादशी विशेष रूप से पापों से मुक्ति, मन की शुद्धि, भगवान विष्णु की कृपा और आध्यात्मिक उन्नति देने वाली मानी जाती है। जो भक्त इस दिन श्रद्धा से व्रत करता है उसे विष्णु लोक की प्राप्ति तक का फल बताया गया है। आइए आगे अब हम जानते हैं पापमोचनी व्रत कैसे करते हैं और इसकी क्या पूजन विधि है। एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर में या किसी विष्णु मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजन में दीपक जलाएं, तुलसी पत्र अर्पित करें, फल, पुष्प और नैवेद्य चढ़ाएं और भगवान विष्णु के नामों का जप करें। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप बहुत शुभ माना गया है। व्रत रखने वाले भक्त इस दिन अन्न का त्याग करते हैं, केवल फलाहार या निर्जल व्रत भी कर सकते हैं। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु का स्मरण, कथा श्रवण और भजन कीर्तन करना अत्यंत पुण्यदायी है। आइए अब सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। यह कथा पद्म पुराण में कही गई है। प्राचीन समय में चैत्र रथ नाम का एक वन था। वहां देवता, ऋषि और अप्सराएं निवास करती थीं। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। एक दिन मंजू घोषा नाम की अप्सरा वहां आई। उसकी सुंदरता और मधुर संगीत से ऋषि का मन विचलित हो गया और उनका तप भंग हो गया। काफी समय बाद जब ऋषि को अपनी भूल का एहसास हुआ तो उन्होंने क्रोधित होकर अप्सरा को श्राप दे दिया। अप्सरा ने क्षमा मांगी। तब ऋषि ने कहा, यदि तुम चैत्र कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी का व्रत करोगी तो तुम्हें श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। अप्सरा ने श्रद्धा से व्रत किया और वह श्राप से मुक्त हो गई। इसलिए इस एकादशी को पापों से मुक्ति देने वाली कहा गया है। आइए अब हम जानते हैं कि व्रत का पारण कैसे करें। अब बात आती है व्रत के पारण की। एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि में प्रातःकाल व्रत का पारण करना चाहिए। पारण से पहले भगवान विष्णु की पूजा करें, ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान दें और तुलसी युक्त प्रसाद ग्रहण करके व्रत को समाप्त करें। पारण करते समय सात्विक भोजन ही लेना चाहिए। कथा के अंत में मैं आप सभी सनातनियों को एक संदेश अवश्य देना चाहूंगी कि एकादशी केवल उपवास नहीं है, यह मन की शुद्धि और भगवान से जुड़ने का अवसर है। यदि इस दिन हम भगवान का स्मरण करें, संयम रखें और भक्ति भाव से व्रत करें
तो जीवन में सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति अवश्य प्राप्त होती है। इसलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ पापमोचनी एकादशी का व्रत अवश्य करें। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु।